श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध, पृष्ठ 23 से आगे। दुखों की मीमांसा। प्रत्येक मनुष्य दुखों से दूर रहना चाहता है, परंतु क्या इस दुखमय संसार में कहीं दुखों का अभाव स्थान भी है? विद्वानों की तो यहाँ तक राय है कि इस संसार में जिसको सुख माना जाता है वह भी दुख रूपी है। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकहीना। अर्थात विवेकी मनुष्यों के लिए समस्त भोग साधन दुख रूप ही हैं, क्योंकि समस्त सुख भोगों का अंत दुख में ही होता है। भोग के समय भी दूसरे ईर्ष्या द्वेष करने वालों से ताप पहुंचा करता है। दिनों दिन भोग लालसा की वृद्धि होने से भी भोगों के संस्कार दुखमय ही हैं। परस्पर विरोधी होने से तीनों गुणों की वृत्तियां भी दुख रूप ही हैं। इस अनिवार्य दुख प्रभाव से पार उतरने का भी कोई उपाय होगा? यही बात विचारणी है, जिस पर हम पाठकों को अपना मत बताना चाहते हैं। यह जीवन एक संग्राम है। इसमें जो विजेता होते हैं वे वीर कहलाते हैं। गृहस्थाश्रम इस संग्राम के लिए तैयारी करने का पूरा मौका देता है, इसलिए यह आश्रम बहुत जरूरी है। जो इस संग्राम से भय मानकर कहीं छिपने का यत्न करते हैं वे कायर ही नहीं वरन एक बड़ा भारी अनुभव प्राप्त करने का मौका खो बैठते हैं। यदि वे गृहस्थाश्रम के भोगों का त्याग करके तपोमय जीवन में लग जाते हैं तो अवश्य पार हो जाते हैं, नहीं तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट न्याय के अनुसार कहीं के नहीं रहते। यह हम पहले भी कई बार कह आए हैं कि संघर्ष ही जीवन है और संघर्षों के दुखों का सामना करना अनिवार्य है। दुखों का चित्त पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ा करता है। एक तो मनुष्य ऐसे होते हैं अर्थात ऐसे ही मनुष्यों की संख्या इस भारतवर्ष में अधिक देखने को मिलती है, जिनका मन दुखों और आपत्तियों में पड़कर बुझ जाता है। ये घबराकर हतोत्साह होकर देव और भाग्य को गालियां दिया करते हैं। दुख रजोगुण का फल है और रजोगुण क्रिया चाहता है, परंतु जो परिश्रम से डर कर रजोगुण क्रिया चाहता है रजोगुण की क्रियात्मक दुखों से भय मानते हैं और कर्तव्यों से विमुख हो बैठते हैं, वे तमोगुण के अंधकार में पड़कर जड़ बन जाते हैं। जिनका मन ही मर गया वे संस्कार के सौंदर्य को क्या समझ सकेंगे। इसलिए इस रूप में दुखों के परिणाम का प्रकट होना मृत्यु का लक्षण है। ऐसे मनुष्यों अथवा जातियों ने अपना नाम भूतकाल के गहनतम अंधेरे में सदा के लिए शीघ्र ही खो दिया। संसार उनका नाम भी याद करना पाप समझता है और उनको भूल जाने में ही अपना कल्याण मानता है। दुखों में दुख मानना ही दुख है और दुखों को तब समझकर प्रसन्नतापूर्वक साहस, धैर्य और वीरता से उनके साथ युद्ध करके विजेता होना ही बहादुरी है। क्या पहलवान को व्यायाम के कष्टों को सहन करने में आनंद नहीं आता? क्या वीरता से शत्रुओं का प्रतिरोध करके कष्टों का आह्वान करने वाले वीरों को आनंद नहीं होता? क्या जंगल में पड़े तपस्वियों को जाड़े गर्मी को सहन करके एक विचित्र आनंद की अनुभूति नहीं होती? वह आनंद ऐसा सात्विक शांतिप्रद आनंद है जो धैर्य उत्साह के फलस्वरूप उन्हीं मनुष्यों को मिलता है जो दुखों से न घबराकर चट्टान के सदृश दुखमय संसार सागर की लहरों की चोटें खाते रहने पर भी विचलित नहीं होते।
ऐसे मनुष्य रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण की शांति में आनंद का उपभोग करते हैं। ऐसे ही मनुष्य धीर हैं, वीर हैं, और ऐसे ही वीर पुरुषों के नाम को इतिहास भाट बनकर चिरकाल तक गाया करता है। भारत के पूर्वकालीन राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, शिवा, प्रताप प्रभृति ऐसे ही कोटि के स्वानाम धन्य हमको संसार यात्रा में पार होने का मार्ग प्रदर्शित कर आए गए हैं। परंतु हाय, उनके नामों के पुजारी हम आज उनके बताए मार्ग का अनुसरण न करके तमोगुणी बनकर सिर धुनते हैं और देव को दोष लगाया करते हैं। क्या यह आत्महत्या का खुला द्वार नहीं है? हम क्षुद्र दुखों से घबरा जाते हैं, हवा का नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं और सुख की टोह में भीषण दुखों के घर में प्रवेश करते हैं। दुख हमको दो बातें सिखाता है। प्रथम तो यह कि यह संसार एक प्रयोगशाला मात्र है, सुख भोगों का निवास स्थान नहीं। गद्दी, तकियों, विषय भोगों का प्रलोभन हमें धोखा देकर मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। यहाँ पर हमको कुछ करना है, कुछ सीखना है और अमर पदवी प्राप्त करने का मार्ग खोजना है। यह दुखमय संसार यात्रा थोड़े दिन की है, नित्य रहने वाली नहीं है। दुखों के इस विकट धारा प्रवाह को तैरना यहीं सिखाया जाता है। बस हम यहाँ पर सुख भोगने नहीं आए हैं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य कहीं ऊंचा है, और वह है परम शांति, सत्वगुण की शांति। वह रजोगुण रूपी दुखों में दबकर मर जाने से कदापि नहीं मिलती। उस शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय और साधन यही है कि दुखों के लिए दुख प्रूफ बन जाओ। तुम्हारा मन इतना ऊंचा उठ जाना चाहिए कि महान से महान कष्ट में भी न घबराए। अपने साहस, धैर्य और उत्साह को न खोएं। अविचलित रहता हुआ कर्तव्य विमुख न होकर कार्य वा साधयामि शरीरम वा पातयामि के सिद्धांत पर अड़ा रहे। इस कर्म क्षेत्र में कर्म करना सिखाया जाता है और कुर्वन्नेव कर्माणि वेद वचन के अनुसार परम शांति प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। इसलिए यहाँ मोह को छोड़कर कर्तव्य धर्म परायण होना चाहिए और इस कार्य क्षेत्र में पढ़कर यह सीखना चाहिए कि मन तितिक्षु बनकर दुखों के प्रबल तूफानों में भी किस प्रकार समाहित रह सकता है। जिसकी नाव समुद्र की लहरों में डामाडोल होकर नहीं डूबती, वही पार उतर सकता है। यही सफलता की कुंजी है जो हम सबको एक न एक दिन अवश्य प्राप्त करनी है। इसलिए पाठकगण, आइए दुखों से यह शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं और इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करें। जिन लोगों ने दुखों में सुख शांति का अनुभव प्राप्त कर लिया है, उनको दुख कहाँ, उनका जीवन तो सदा उज्जवल और शांतिमय ही रहता है। वे संसार सागर के अंधकारमय रसातल में नहीं डूब सकते, उसकी अशांत तरंगों के ऊपर तैरा करते हैं। पृष्ठ 26 की समाप्ति। योग और ईश्वर प्राणिधान। पातंजल योग दर्शन को शेश्वर सांख्य दर्शन कहा जाता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सांख्य दर्शन के 24 तत्वों वाली प्रकृति और मनुष्य के साथ एक 26वां पुरुष विशेष ईश्वर तत्व भी माना है। इसलिए योग दर्शन में योग साधन के लिए ईश्वर प्रणिधान को एक विशेष स्थान दिया गया है। इस ईश्वर प्रणिधान के योग पूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि अनीश्वरवादियों को ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। वास्तव में ज्ञान का अर्थ ईश्वर का साक्षात्कार ही तो है। यद्यपि आत्म साक्षात्कार को ही ज्ञान कहा जाता है, परंतु ऐसा कहने से किसी दोष का प्रसंग नहीं आता। आत्मानुभव से ही परमात्मा अनुभव होना साध्य है।
अंत में तो आत्म तत्व में कोई भेद रहता ही नहीं। परंतु जो केवल आत्मवादी है और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, उनकी गति प्रकृति लय तक ही होती है। उनको ब्रह्म अथवा ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री भगवान ने गीता में जीव को परा प्रकृति कहा है। इसलिए आत्म तत्व का साक्षात करने वाले यदि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते तो वे परा प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकते। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री भगवान जीव को अपना ही सनातन अंश कहते हैं। ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन। ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा विश्वास रखने वाले साधक ही अंश को अंशों में लीन करने में समर्थ होते हैं, अन्य नहीं। तमे विदित्वा अति मृत्युमेति नाथ पंथा विद्यते अनायनाय। पातंजल युग दर्शन का भी यही मत है। चित्त वृत्ति निरोध रूपी योग की सिद्धि के लिए 2 मुख्य उपाय बताए गए हैं। प्रथम अभ्यास और वैराग्य, अर्थात अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध। दूसरा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिनाध्यान। ईश्वर प्रणिधान में भी अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है, परंतु ईश्वर प्रणिधान के बिना वैराग्य और अभ्यास द्वारा प्राप्त चित्त वृत्ति निरोध ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख 3 बार मिलता है और तीनों स्थानों पर इसका फल भिन्न है। समाधिपाद के ईश्वर प्राणिनाध्याम सूत्र से जो केवल चित्त वृत्ति निरोध की उपलब्धि होती है, किंतु केवल वृत्तियों का निरोध मात्र ही योग साधन का ध्येय नहीं है। उसका लक्ष्य है केवल मोक्ष की प्राप्ति, जिसका मुख्य साधन विवेक ख्याति अर्थात ज्ञानी है। और विवेक ख्याति के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध अनिवार्य है। विवेक ख्याति के प्रतिबंधक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेश हैं, जो क्रिया योग द्वारा तनु अर्थात पतले होते हैं और ध्यान से काटे जाते हैं। क्रिया योग के 3 अंग हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग को साधना पद का प्रथम सूत्र होने से अष्टांग योग की नींवें या पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। यहाँ ईश्वर प्राणिधाम को पुष्ट करने के लिए उसके पूर्व तप और स्वाध्याय 2 आवश्यक अंग और सम्मिलित कर दिए गए हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत प्रणव का जप भी है। भगवन नाम स्मरण और गायत्री आदि मंत्रों का जप भी स्वाध्याय कहलाता है। जप यज्ञ सब यज्ञों से बड़ा यज्ञ है। भगवान ने भी कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। वास्तव में स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का एक प्रधान अंग है। इंद्रिय निग्रह और मनो निरोध को सबसे ऊंचा तप कहा गया है। बिना इंद्रिय निग्रह और मनो निरोध के न स्वाध्याय ही बन सकता है और न ईश्वर प्रणिधान ही। अहिंसा, सत्यादि, यम भी तप के अंग हैं। इसलिए क्रिया योग का ईश्वर प्रणिधान क्लेशों को तनु और ध्यान को परिपक्व एवं दृढ़ करके क्षीण कर देता है। तीसरी जगह ईश्वर प्रणिधान 5 नियमों के अंतर्गत है। उसके पूर्व शौच और संतोष 2 आवश्यक अंग बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार शरीर एवं अंतःकरण के शौच, संतोष सहित तप और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को इतना बल देते हैं कि उसका फल समाधि की सिद्धि देने वाला हो जाता है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, यह सूत्र नियमोक्त ईश्वर प्रणिधान का फल कहता है। इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान चित्तवृत्ति निरोध का अद्योपांत अर्थात आरंभावस्था से समाधि की सिद्धि तक अनिवार्य साधन है। पृष्ठ 28 की समाप्ति। जय गुरुदेव।